Assalamu alaikum. My name is Daniel Iqbal and today we are discussing about sets. Union of sets. Combining all elements of any two sets is called union of those sets. Second point is this: union of two sets A and B is obtained by combining all the members of sets and is represented as A union B. वो आपसे ऊपर ये कहना चाह रहा है कि आपके पास दो सेट्स हैं, अगर हम उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा ए यूनियन बी. फॉर एग्जांपल, इफ़ ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 एंड बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2, 4, 6 कर्ली ब्रैकेट, then the union of these sets is A union B is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. यानी कि हमने, आप देख सकते हैं कि A और B दो सेट थे, उनका हमने यूनियन फाइंड किया तो हमने सिंपल क्या किया, उनके साथ उन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया है. अक्सर ये होता है कि उसमें एलिमेंट्स आपको नज़र आएंगे कि A के अंदर 4 है और B में भी 4 था, लेकिन हमने उसको 1 टाइम लिखा है. तो ये कंडीशन यही है कि हम इसमें 1 टाइम ही लिखते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं. कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता. अगर नंबर रिपीट होगा तो इट्स मीन्स कि वो सेट होगा ही नहीं आपके पास. आगे चलते हैं हम. यूनियन ऑफ सेट्स, इसमें भी कुछ एग्जाम्पल है. जो ऊपर आपके पास एग्जाम्पल शो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है. ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज़ अ नंबर बिगर देन 4 एंड स्मॉलर देन 8. बी इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज़ अ पॉजिटिव नंबर स्मॉलर देन 7. अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं टेबलर फॉर्म में. तो a इज इक्वल टू 5, 6, 7 एंड b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6. a यूनियन b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो आपने देखा a और b को हमने क्या किया, कंबाइन करके लिखा, तो हमारे पास क्या होगा, a यूनियन b मिल गया. और इसको हम इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज़ अ नंबर देन 0 एंड स्मॉलर देन 8. इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और आपके पास गिवन है कि ए इज इक्वल टू हैश परसेंटेज डॉलर, बी सेट इज इक्वल टू नल सेट, ए यूनियन बी इज इक्वल टू हैश परसेंटेज एंड डॉलर. तो इट्स मीन्स कि आपने पास, आप सिंपल क्या करते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं उन दोनों को और उससे क्या है, आपके पास यूनियन ऑफ दिस सेट मिलता है. नीचे एक एग्जाम्पल है, वो आप देखिएगा, उससे भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. अब हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन उससे थोड़ा सा चेंज है. सपोज करें कि बिल्कुल उसके अपोजिट है. इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज़ डिफाइंड एज द ग्रुपिंग अप ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू और मोर सेट. इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल, उल्टा यू कह सकते हैं आप इसको. इसकी एग्जाम्पल ये है, व्हेन सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 7, 11, 13 एंड सेट बी 1, 4, 7, 10, 13, 17. ये आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे. ए इंटरसेक्शन बी इज़ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए एंड बी. उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, कॉमन का मतलब एक जैसे एलिमेंट्स होंगे, उनको आप क्या करेंगे, पिक करेंगे. देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1, 7, 13. तो आप देख सकते हैं कि ए जो इनका इंटरसेक्शन बना है 1 देखें दोनों सेट्स में मौजूद है. इसी तरीके से 7 को देखें तो 7 भी दोनों में मौजूद है. अगर हम 13 को चेक करेंगे तो 13 भी दोनों में मौजूद है. दिस कैन बी शोन बाय यूजिंग वेन डायग्राम. इसको वेन डायग्राम में भी हम शो कर सकते हैं ईजीली. इसकी एग्जाम्पल और भी इस तरह से, ए, इसमें भी एक एग्जाम्पल दी हुई, ए, बी, सी, डी और बी दिया हुआ है. बी सेट दिया हुआ है आपके पास 1, ए, 2, बी. हम इसका करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज़ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी. तो आप देख सकते हैं कॉमन इन दोनों में सिर्फ ए और बी ही कॉमन है, उसके अलावा कॉमन नहीं है. तो आप ये बता सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, बी. डिफरेंस ऑफ सेट्स. डिफरेंस
से अगर बात करें तो डिफरेंस का मतलब ही यही होता है कि आपके पास माइनस करना। ये मैथ की टर्म में डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, कम करना। द difference set of any two sets A and B is the set of the numbers of set A which is not the member of set B। यानी आप डिफरेंस इस तरह से करेंगे, एक सेट है 0, 1, 2, 3, दूसरा सेट आपने लिया 2, 3। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस सेट इज़ 0, 1। हम डिफरेंस ये करते हैं कि जो पहले मौजूद होता है उसमें से उसको माइनस करते हैं और जो रिमेनिंग बचते हैं तो फर्स्ट सेट के लिखते हैं एलिमेंट्स। लेट सपोज वी कैन राइट इट एज A माइनस बी, और करके A डिफरेंस B, V से A कॉम्प्लीमेंट, B माइनस A और B डिफरेंस A इज इक्वल टू नल सेट। तो इट्स मीन्स कि आपके पास ये जो कंडीशन दी गई है ये आपके पास डिफरेंस की है। डिफरेंस में हम यही करते हैं कि आपके पास दो सेट्स होते हैं, पहले सेट में से दूसरे को माइनस करते हैं और जो माइनस करने के बाद जो एलिमेंट्स बचते हैं तो सेट ए के एलिमेंट्स लिखते हैं जो पहले मौजूद होते हैं। उसके बाद आपके पास यूनिवर्सल सेट आता है। यूनिवर्सल सेट वो सेट है जिसमें से सारे सेट्स क्रिएट होते हैं आपके पास। ये वो सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें से आप क्या करते हैं, सब में से क्रिएट करते हैं। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The universal set is the set of all elements that are considered in the specific theory. We will note the universal set with U. We will choose as universal set U। हम U को लेते हैं क्योंकि यूनिवर्सल सेट है तो इसका फर्स्ट वर्ड U है, तो हम इजीली इसको U से डिनोट कर देते हैं। तो U में देखिए हमने एक सेट लिए हैं, उसके एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 20 और 21। We have to determine the sets M is equal to X such that X are the multiple of 3। इसी तरीके से दूसरा सेट है N, X such that X are the multiple of 5। The elements of M and N have to be chosen from the universal set U। To determine M, we will identify the multiples of 3 from U, 6, 9, 15, 18, 21। M is equal to 6, 9, 15, 18, 21। To determine N, we will identify the multiple of 5 from U, it means के 15 and 20। तो N is equal to 15 and 20। फिर हमारे पास एक और सेट आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इफ़ अ सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ अ गिवन यूनिवर्सल सेट यू, देन द डिफरेंस यू माइनस ए और यू डिफरेंस ए राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। वी राइट द u माइनस ए, वी से इट्स मीन्स यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ ये होता है कि आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट एक निशान होता है, मीन्स कि एक आपके पास डॉट होता है नंबर के ऊपर जिसको आप क्या कहते हैं, उसमें से उसको हमेशा यूनिवर्सल में से माइनस किया जाता है जो भी आपसे दिया जाए। सपोज़ करें एग्जाम्पल आपके पास गिवन है, इफ़ u इज़ इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19 और आप एंड a इज़ इक्वल टू 5, 11, 17 एंड 19। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे देन u माइनस ए इज़ इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट। जो ये आपको निशान नज़र आ रहा है एक के ऊपर, ये कॉम्प्लीमेंट की निशानी है। तो जब आप माइनस करेंगे तो 5, 11, 17 और 19 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग u में जो सेट बचेंगे, एलिमेंट्स बचेंगे, वो सारे आपको यहाँ मेंशन करने 3, 7, 9, 13, 15। ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है। ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट इससे फाइंड करते हैं। ये कुछ सेट्स थे जिनके बारे में आज हमने पढ़ा यूनियन किस तरह से फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं, आपके पास यूनिवर्सल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आज इसके बारे में ये हमारा लेक्चर था।